नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी के साथ एक अमेरिका के बाजार के लिए अच्छी खबर आई थी, वो शेयर करी थी। एंड सडनली अभी मैं आप सभी के साथ एक शॉकिंग न्यूज लेके आया हूं, जो कि बाजार के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक नेगेटिव अलर्ट है। ये अलर्ट क्या है और मैं इतना ज्यादा इसको लेकर सीरियस क्यों हो गया हूं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 नवंबर ये ऐसा दिन है जहां पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है बाजार से रिलेटेड। एमपीसी की मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग जो नॉर्मल होती है वो दिसंबर में होनी थी। ये एक इमरजेंसी कॉल है, ये एक मतलब आप कह सकते हैं जो मतलब अनशेड्यूल्ड कॉल जिसे कहते हैं। अब जब भी इस प्रकार की कोई चीज होती है वो बाजार को कभी पसंद नहीं आती, यानी बाजार को शॉक जो भी दे दे वो बाजार के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाजार के लिए, बाजार को पता है रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, 2 दिन रिएक्ट करेगा, 5 दिन, उसके बाद बाजार कहेगा ठीक है मेरे लिए अब ये चीज रोज की होगी, अब मैं इस पर रिएक्ट नहीं करूंगा। अब बाजार अगर कच्चा तेल ऊपर जाने लगे तो बाजार को वो अचानक से एक अलग डर लगने लगेगा, नीचे आने लगेगा। लेकिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार क्रूड ऊपर जा रहा है, फिर बाजार उस पर रिएक्ट करना छोड़ देगा। यानी कि बाजार को जो भी सरप्राइजेस मिलते हैं वो पॉजिटिव साइड पे मिले तो रिएक्ट करेगा, नेगेटिव साइड पे मिले तो रिएक्ट करेगा। लेकिन बाजार के लिए जब वो नॉर्मल हो जाए तो रिएक्ट करना बंद कर देता है। लेकिन ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर को स्पेशल मीटिंग होने वाली है, एमपीसी की मीटिंग है। मैं आपको बता दूं, नॉर्मली ये एमपीसी की बैठक जब भी होती है ये 3 दिन चलती है, डे 1, डे 2, डे 3। उसके बाद कहीं ना कहीं कंक्लूजन और सामने आपके फैसला आता है। इस एमपीसी की मीटिंग में क्या होने वाला है और नॉर्मली क्या होता है ये भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और आपको कैसे कह रहा हूं कि मैं सावधान रहिए। प्रीवियस अगर बात करूं तो एक बार इसी तरीके से अनशेड्यूल्ड मीटिंग हुई, रेट हाइक हो गए और डायरेक्ट शक्तिकांता दास जी आके कहते हैं कि भाई हमने तो ब्याज दरें बढ़ा दी, और बाजार को वो काफी नेगेटिव लगा था। और उस बार काफी ज्यादा इन सब चीजों को लेकर नेगेटिविटी भी फैली थी। आप एकदम आके ऐसे नहीं कह सकते। तो इस बार एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम एक स्पेशल मीटिंग बिठा रहे हैं 3 नवंबर को और आप लोग अलर्ट हो जाओ। अब ये एमपीसी की मीटिंग में होता क्या है, यहां पे सब कुछ देखा जाता है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, कि भाई ये इन्फ्लेशन क्यों नहीं रुक रहा, कैसे काबू में लाया जाएगा, क्या कर सकते हैं, कितने बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए या नहीं, आगे कैसा दिखता है, ये सब चीजें। लेकिन ये 3 दिन चलती है, यहां 1 दिन की स्पेशल मीटिंग है। और इनका मेन एजेंडा क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इनका मेन एजेंडा इस बार जो है वो इन्फ्लेशन की जो दिक्कतें हैं उसको पेश करना है कि ये इन्फ्लेशन काबू में क्यों नहीं आ रहा, कैसे लाया जाए, क्या कुछ सरप्राइजेस निकलेंगे अब यहां से। डेफिनेटली, क्योंकि ये मीटिंग ही सरप्राइज है पूरी की पूरी। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या नेगेटिव हो सकता है और कितना नेगेटिव हो सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब हमारी असम्पशन है, ये सब हमारी प्रिडिक्शंस हैं, कुछ भी फैक्ट नहीं है इसमें। फैक्ट केवल इतना है कि एक अनाउंसमेंट हुई है कि स्पेशल मीटिंग है 3 नवंबर को एमपीसी की, कि उसमें इन्फ्लेशन को लेकर कहीं ना कहीं डिस्कस करा जाएगा। नॉर्मली अभी इन्फ्लेशन क्या चल रहा है हमारा 7.41% पे। नॉर्मली इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए, 6% के अंडर, 3%, 4%, 6%, इस प्रकार रहता है हमारे भारत में इन्फ्लेशन। लेकिन अभी मोर देन एवरेज इन्फ्लेशन ट्रेड कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। और ये एक प्रॉब्लम चल रही है, ग्लोबली प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे भारत में भी है, हमें अपने भारत से मतलब है। और वैसे अगर देखा जाए तो हम एक आउट परफॉर्मर है, लेकिन प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा, शायद आप इतना सब सोचने के बाद डर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में क्या होगा हमें नहीं पता है। लेकिन हम सोच ये रहे हैं कि शायद एक रेट हाइक आ जाए, इंटरेस्ट रेट हाइक, और दिसंबर में तो होगी एमपीसी की मीटिंग, वो प्रॉपरली है। ये एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग है। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें इन्फ्लेशन को लेकर आपके सामने डाटा पेश करा जाएगा क्यों है, और इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए तो उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब बाजार को वो चीज कभी पसंद नहीं आती है, लिक्विडिटी, पैसा बाहर जाएगा बाजार से, वो बाजार को पसंद नहीं आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बैंक अपने, भाई सिंपल सी बात है, अपने लोन से अपने ब्याज जो देंगी पैसा, उन पे पैसा बढ़ाएगी, ब्याज इंटरेस्ट बढ़ाएगी। अब जब बैंक बढ़ाएगी तो आप अगर ले रहे हो तो आपके लिए भारी पड़ेगा ब्याज देना, क्योंकि ब्याज अब ज्यादा हो चुकी है। तो आप क्या करोगे, लोन को कम कर दोगे, कोशिश करोगे कि लोन ना लें। आगे कभी देखें, बहुत बार ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, नेसेसरी अगर आपको घर लेना है और एक घर लेना है,
आप बहुत सालों से इंतजार कर रहे हो, आपने पैसे जुटाए, तो आपके लिए मैटर नहीं करेगा वो इंटरेस्ट रेट। लेकिन आपके पास सब कुछ है, आप एक एक्स्ट्रा गाड़ी लेना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी 4 गाड़ी है और आप एक और गाड़ी लेना चाहते हो, और देख रहे हो यार अभी तो इंटरेस्ट रेट हायर लेवल्स में, तो आप कहोगे मैं थोड़ा रुक जाता हूं, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स बाद लेता हूं, राइट। तो ये चीज क्या करेगी, ग्रोथ को स्लो कर देती है। तो ये मैटर पड़ता है बाजार को, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो ये आपके लिए एक स्पेशल वीडियो थी, ब्रेकिंग न्यूज थी। इसको ज्यादा सीरियसली आपने नहीं लेना है, क्योंकि इसमें फैक्ट नहीं है कुछ। फैक्ट केवल इतना है कि एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग होने वाली है जो अनाउंसमेंट हुई है, उसमें क्या हो सकता है वो हमारी आपकी प्रिडिक्शंस है केवल, बस। यहां पे आप ये भी सोच सकते हो कि शायद इन्फ्लेशन काबू में कैसे लाया जाए, इसके ऊपर बैठक है, और कुछ पॉजिटिव फेंक दें बाजार के लिए कि इन्फ्लेशन अब आगे इतना हो जाएगा क्योंकि हम ये करने वाले हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज है। सिंपली आपको पोर्टफोलियो नहीं छेड़नी है, ट्रेडिंग व्यू है वो ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।